सुबह का सूरज धीरे धीरे जेड वैली के ऊपर उगा। पहाड़ शांत थे, पक्षी फिर से चहचहा रहे थे, लेकिन काइटो के दिल में अभी भी एक तूफान था। वह प्राचीन खंडहरों के पास खड़ा था और अपनी हथेलियों को देख रहा था। उसकी उंगलियों के चारों ओर नीली बिजली की हल्की चिंगारियां चमक रही थीं। मैंने शैडोव्रेथ को हरा दिया, काइटो ने धीरे से कहा। लेकिन अगर वह और ताकतवर होकर लौट आया तो? तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। यह सही सवाल है। काइटो ने पीछे मुड़कर देखा। वह मास्टर रेन थे, गांव के बुद्धिमान बुजुर्ग। उनके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन बहुत शक्तिशाली। मेरे साथ आओ, मास्टर रेन ने कहा। वे दोनों एक शांत प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे, जहां पास में झरना बह रहा था। पानी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। मास्टर रेन ने गंभीर स्वर में कहा, काइटो, स्टॉर्म सोल सिर्फ ताकत नहीं है, यह जेड वैली की आत्मा है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तो यह शक्ति तुम्हें नियंत्रित करेगी। काइटो ने सिर हिलाया। अपनी आंखें बंद करो, मास्टर रेन ने कहा। काइटो ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। बिजली को महसूस करो, मास्टर रेन बोले। न उससे लड़ो, न उससे डरो, उसे हवा की तरह बहने दो। शुरू में काइटो के भीतर की ऊर्जा बहुत बेकाबू थी। हर सुबह काइटो अभ्यास करता। वह बिजली को नियंत्रित करते हुए अपने शरीर की गति सीखने लगा। वह बिना सब कुछ तोड़े वार करना सीख गया। तेज छलांग लगाकर भी धीरे से जमीन पर उतरना सीख गया। कभी कभी वह असफल होता, कभी बिजली बेकाबू हो जाती। एक बार तो वह नदी में गिर भी गया, लेकिन मास्टर रेन कभी नाराज नहीं हुए। सच्ची ताकत, मास्टर रेन ने कहा, धैर्य से आती है। एक शाम मास्टर रेन ने काइटो के सामने लकड़ी का एक लक्ष्य रखा। इस पर वार करो, उन्होंने कहा। काइटो ने ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना हाथ उठाया। नीली बिजली उसकी हथेली में इकट्ठा हुई, लेकिन इस बार वह अलग थी। वह स्थिर थी, नियंत्रित थी। काइटो ने बिजली छोड़ी। कड़क! लकड़ी का लक्ष्य बिल्कुल साफ 2 हिस्सों में कट गया। न जलना, न बेकाबू विनाश, बस सटीक वार। मास्टर रेन मुस्कुराए। अब तुम समझने लगे हो? आई चेतावनी। उस रात काले बादलों ने कुछ देर के लिए चांद को ढक लिया। काइटो ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कहीं दूर कोई अंधेरी शक्ति उसे देख रही थी। शैडोव्रेथ अभी खत्म नहीं हुआ था। वह इंतजार कर रहा था। मास्टर रेन काइटो के पास खड़े थे। अंधकार फिर लौटेगा, मास्टर रेन ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अब तुम सिर्फ शक्ति वाला लड़का नहीं रहे। काइटो की आंखों में हल्की नीली चमक आ गई। वह सीधा खड़ा हुआ, और भी मजबूत, और भी शांत। मैं तैयार हूं, काइटो ने कहा। हवा धीरे धीरे घूमने लगी। नीली बिजली उसके शरीर के चारों और शांत ऊर्जा की तरह बहने लगी। अब वह तूफान से नहीं डरता था, वह खुद तूफान का हिस्सा बन चुका था। एक नया रक्षक। उस दिन के बाद काइटो ने अपने लिए नहीं, बल्कि जेड वैली के लिए अभ्यास किया। गांव वालों के लिए, पहाड़ों के लिए, शांति के लिए। वह जेड वैली का नया रक्षक बन चुका था, नीली बिजली का योद्धा। और कहीं अंधेरे में लाल आंखें फिर से खुली। असली लड़ाई अब शुरू होगी। भाई, क्या आपको लगता है काइटो पूरी तरह तैयार है? एपिसोड 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।